बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, बहुधा जीव मोह और लालच में आकर दुनिया के पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब ये दुनिया के जो पदार्थ हैं, ये तो सभी जानते हैं कि ये यहाँ के यहीं रह जाने हैं, साथ जाने वाली चीज़ नहीं है। साथ जाने वाला तो खाली एक भगवान का नाम है, वही सच्चा धन है जो हमारे साथ जाएगा। पर जीव की ये संसार में आकर इतनी तृष्णा बढ़ गई है, उसको जितना भी मिल जाए फिर भी वो कहता है अभी भी कम है। अगर किसी को एक साइकिल चाहिए, भगवान से प्रार्थना करता है कि एक साइकिल मिल जाए। साइकिल मिल गई, फिर वो कहता है मुझे एक स्कूटर मिल जाए। जब स्कूटर मिल गया, फिर वो कहता है एक गाड़ी मिल जाए। जब गाड़ी मिल गई तो वो कहता है बड़ी गाड़ी मिल जाए। बड़ी गाड़ी मिल गई तो वो कहता है जहाज मिल जाए। तो ये जो इंसान की जीव की तृष्णा है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसीलिए जीव संसार के अंदर दुख भोग रहा है, क्योंकि ये जो जितनी भी हमारी तृष्णा है, ये हमें सिवाय दुख के और कुछ नहीं दे सकती। संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, जो भी भगवान तुम्हें देता है उसके अंदर आप सब्र करो, संतोष रखो, उसी में खुश रहना सीखो। दूसरे के ऊपर निगाह मत रखो कि वो क्या कर रहा है, तुम क्या हो। तुम जो आपके पास है उसी के अंदर सब्र रखकर, उसी में संतोष रखकर आप खुश रहो और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। अगर किसी के पास बहुत सारे संसारी पदार्थ हैं तो वो भी यहीं रह जाने हैं। अगर किसी के पास कम है तो वो भी यहीं रह जाने हैं। तो क्यों ना अपने सुख का साधन बनाएं, दुख का साधन ना बनाएं, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और ये हमारे बड़े कीमती श्वास है। और हम ये श्वासों को अगर ये दुनिया के पदार्थों में लगा दिया, दुनिया की चिंता में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, तो हमें बहुत नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। हमें तो जिस पर्पस के लिए हमें ये श्वास मिले हैं, ये श्वास मिले हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम उस परमात्मा का भजन करें और संसारिक जीवों का, संसारिक चीज़ों का आनंद ले। पर हम तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर गलत रास्ते पे जाएंगे तो कैसे बात बनेगी। अगर किसी ने एग्जाम्पल तौर पे बॉम्बे जाना हो और अमृतसर वाली गाड़ी में बैठ जाए तो वो बॉम्बे थोड़ा पहुंच जाएगा, वो तो उल्टा जा रहा है। तो इसी तरह हम संसार के अंदर भजन करने के सिवा हम संसारी पदार्थों के अंदर पड़ गए हैं। अब देखो, एक भगत था। अब वो भगत हर रोज श्री गुरु महाराज जी के पास जाता और बस यही कहता था कि मुझे धन दे दो, मुझे पास धन दे दो। तो संत महापुरुष फरमाते थे कि ये धन मत मांगा करो, सच्चा धन मांगो, भक्ति का धन मांगो, जिससे आपके संसार में सुख ही सुख हो। ये जो संसारिक धन है, जो यहाँ का धन है, ये दुखदाई है, ये सुखदाई नहीं है। पर वो एक ही रट में लगाता, जब भी जाता मुझे और धन दो, और धन दो। संत महापुरुषों ने फिर फरमाया कि ये संसारी धन जो है ये दुखों का कारण है, ये सुख नहीं दे सकता। तो वो भगत कहने लगा, महाराज मुझे सुख मिले या दुख मिले, मुझे उससे मतलब नहीं है, पर मुझे आप कैसे भी हो मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे पास खूब धन हो, खूब गाड़ियाँ हो, खूब मकान हो, खूब प्रॉपर्टी हो। अब जब बहुत पीछे पड़ गया तो संत पुरुषों ने कहा, भाई जैसे तुम्हारी इच्छा है ठीक है। अब उसके पास बहुत सारा धन हो गया। अब इतना धन हो गया, जब धन ज़्यादा आ जाता है तो आपके दुश्मन भी बहुत बन जाते हैं। और दुश्मन बाहर से नहीं, घर के लोग ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, परिवार में से ही आपके दुश्मन बन जाते हैं। अब जब बहुत सारा धन हो गया तो उसके परिवार के कुछ और लोग थे जिनके पास धन कम था, पर तृष्णा तो उनके मन में भी थी, लोभ और लालच तो उनके मन में भी था।
उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा तरीका बनाए जो इसका धन हम छीन लें, हमारे पास भी आ जाए। उन्होंने सोच के और उसके बच्चे को अगवा कर लिया। अगवा करके और गुंडों से बोला कि भैया आप तुम इसे बोलो कि मुझे 50 लाख दे। अब वो जब वो आए, कहता है जी बच्चा आपका गुम हो गया। ये तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि ये जो जीव है इसकी जो फितरत है ये ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से भी वही होते हैं, बाहर से भी है वही होते हैं। पर ज़्यादातर लोग आपको जीव ऐसे मिलेंगे जो ऊपर से कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और होंगे। ऊपर से तो बहुत मीठा मीठा दिखाएंगे, पर अंदर से वो उनका मन साफ नहीं होता। तो ये जो धन है, ये जो प्रॉपर्टी है, चीज़ें हैं, उन्होंने बच्चे को जब अगवा कर लिया, अब रोज़ पूछने आए तो वो बोलते हैं जी वो पैसा मांगते हैं। अब उसके परिवार वाले कहने लगे कि चलो भाई दे दो, आप जितना भी मांगे, आपके पास तो बहुत पैसा है, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, क्योंकि बच्चे को तो हमें बचाना है ना। क्योंकि उन्होंने जिसके साथ सेटलमेंट की थी उनको भी लालच था, जिन्होंने आगे की थी बच्चे को अगवा किया उनको भी मोह लालच था। अब दोनों में लालचवश होकर उन्होंने बोला जितना पैसा हम इनसे लेंगे आधा आधा आपस में बांटेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब जब बहुत हुआ तो वो उन्होंने, उनके घर वालों ने उनको जितना भी पैसा मांगा वो पैसा उनको, वो जो गुंडे थे उनको दे दिया। जब वो पैसा दे दिया, अब उसके बाद वो लड़के ने जो था, जो बच्चा था, वो बच्चे ने उनको पहचान लिया। वो कहता है अंकल आप हो यहाँ पर। अब उसको टेंशन हो गई कि अब ये घर जाके मेरे बारे में बताएगा। उन्होंने कहा कि आगे तो इसको जिंदा छोड़ना था, अब ये बच्चे को भी मार दो। अब वो बच्चे को भी उन्होंने मरवा दिया। देखो ये मोह लालच ऐसी चीज़ है कि जब इसको आता है तो इंसान की जो बुद्धि है काम करना बंद कर देती है। वो ये नहीं सोचता अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब जब वो बच्चे को तो मरवा दिया, अब उनको फिर जैसे ही उन्होंने ढूंढते रहे, वो कहता है जी बच्चा मिल जाएगा मिल जाएगा। उनको उन्होंने बातों बातों में लगाया। अब वो जिसने आधा आधा पैसा बांटा था उसके परिवार वाले ने, अब वो जिस बंदे ने पैसे दिए थे उसने उस नोटों के ऊपर कुछ निशानी सी लगाई हुई थी जो कि आम लोग को नज़र नहीं आती थी। अब जब वो उसका परिवार वाला वही नोट खर्च कर रहा था तो वो नोट उसके उसी रिश्तेदार के हाथ में आ गए जिसके हाथ में, जिन्होंने बच्चा अगवा कराया था। उसने देखा कि ये नोट तो इसके पास आ गए, ये तो रोज़ पूछने आता था, हमारी बड़ी ऊपर से हमदर्दी करता था, तो इसके पास ये नोट कैसे आ गए, ये तो निशानी लगी हुई है। उसने पुलिस में इतला की। जब इतला की पुलिस ने पकड़ लिया और उसने भी फिर जब मार पड़ी तो बताना पड़ा। तो देखो वो गुंडे भी पकड़े गए और उसके रिश्तेदार भी पकड़े गए और उसका बच्चा भी चला गया। तो देखो संत महापुरुष तो यही कहते हैं ज़्यादा अपनी तृष्णा मत बढ़ाओ, क्योंकि जितनी तृष्णा बढ़ाओगे, जितना लोभ लालच में फंसोगे, उतने ही आप दुख पाओगे। फिर वो संत महापुरुषों की शरण में गया और संत महापुरुषों ने फरमाया कि आपको बोला था धन मत मांगो, क्योंकि ये संसार में दुखदाई है, ये सुखदाई नहीं है। जो भी चीज़ आपको मिले, जितना भी धन आपके पास है, थोड़ा है या बहुता है, जो भी चीज़ है इसी में आप सबर और संतोष करो, उस परमात्मा का याद करो, वो धन को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करो जो तुम्हारे साथ जाना है। जो यहाँ का धन अगर ज़्यादा है, ये कम है, या तो यही का यहीं रह जाएगा। देखो संत महापुरुष तो सभी के ऊपर कृपा करते हैं। अब कृपा के पात्र वही होते हैं जो उनकी बात मानते हैं, जो उनकी बात का उल्लंघन नहीं करते, जो उनके हुक्म में चलते हैं। उन्होंने देखो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा के साथ करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं ये 5 नियमों का आप पालन करो और संसार के अंदर आपका हर तरह से आपको सुख ही सुख मिलेंगे। जिस परिवार के अंदर ये 5 नियम निभाए जाते हैं वहाँ पर भगवान खुद 24 घंटे वहीं पे रहता है,
उनके साथ रहता है, उनके सब दुख दूर कर देता है, उनके परिवार में खुशियां ही खुशियां रहती हैं। देखो संत महापुरुष तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है, संसार के अंदर उन्होंने जगह जगह पर सत्संग आश्रम बना दिए, देशों में विदेशों में। वो कहते हैं सत्संग पे जाओ, भजन करो, सत्संग सुनो, और आपका जब सत्संग सुनेंगे तो वहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे। जब अच्छे लोग मिलेंगे तो हमारे विचार कभी खराब होंगे ही नहीं। हम हमेशा ही, हमारा मन निर्मल हो जाएगा, हम हमेशा उस परमात्मा के अंदर लगे रहेंगे, हमारी तृष्णा भी कंट्रोल आ जाएगी, हमें लोभ मोह भी खत्म हो जाएगा। तो देखो इतनी हमारे ऊपर संत महापुरुषों ने कृपा की है, तो हमें उनके हुक्म में चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, नाम जपना है, और उनके हुक्म में चल के अपना लोभ अपना परलोक दोनों सुखी करने हैं। क्योंकि ये संसार के अंदर जो ये चोर हैं, 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जब जिसका मौका पड़ता है ये जीव को अंदर आ जाता है और हैवी हो जाता है, और बाद में ये जीव पछताता है, ओहो मैंने ये क्रोध किया, मैंने ये गुस्सा किया, मैंने ये लालच किया, मैंने ये मोह किया। जैसे ये बाद में पछताता है फिर कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो अपना काम करके चला गया। अब उसकी सजा तो ये जीव को भुगतनी पड़ेगी। तो ये सजा से बचने के लिए, ये चोरों से बचने के लिए जो हमें नाम मिला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है, और परमात्मा के जो उनके हुक्म बनाए हुए हैं, नियम बनाए हुए हैं, उनके हुक्म में चलना है, उनके नियमों का पालन करना है, सत्संग में जाना है, और अपना सबके लिए अच्छा सोचना है। अच्छा करो, अच्छा सोचो, ताकि आपका जीवन जो है सफल हो जाए, और अपनी तृष्णा पर कंट्रोल करो, सबर और संतोष में रहो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।